अगर आप विद्यार्थी हैं या फिर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो कई बार जो है आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विद्यार्थियों को जो है स्कॉलरशिप में लगानी होती है, एडमिशन में लगानी होती है, और किसी प्रकार की जो अभ्यर्थी होते हैं जो कि किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या फिर भर्ती से जुड़ी जो है किसी प्रकार की कोई सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, उसमें जो है आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लगती है। काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको जो है आय प्रमाण पत्र बनाना सही ढंग से नहीं आता है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है किस तरह से जो आय प्रमाण पत्र है उसके लिए घर बैठे अप्लाई करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे और किस तरह से जो है अप्रूव करवा पाएंगे। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के लिए जो कि आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी भी आपको आय जाति निवास बनाना है तो बड़ी आसानी से आप सर्विस प्लस ऑनलाइन जो पोर्टल है ना, इसके माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, कई सारे लोग जो है आय प्रमाण पत्र बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं और उनको बनाने का ढंग नहीं आता है और कहीं ना कहीं वो गलती करते हैं, जो गलती आगे चल के बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से किस तरह से अपना जो आय प्रमाण पत्र है वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए हमने जो है लिंक दे दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ से सारे सर्टिफिकेट को आसानी से अप्लाई करके यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सामान्य प्रशासन विभाग का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आपको निवास बनाना है, जाति बनाना है, आय बनाना है या फिर किसी प्रकार की कोई भी सर्टिफिकेट आपको बनानी है वो आप इजीली यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आय आपको बता रहा हूँ बनाना। आप कहेंगे तो जाति और आवासीय के लिए अलग से वीडियो ला देंगे। तो आय वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो इनमें जो है 3 स्तर होता है। सबसे पहले अंचल स्तर रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से इशू किया जाता है, दूसरा आपका अनुमंडल स्तर जो कि एसडीओ के द्वारा जारी किया जाता है, और तीसरा आपका जिला स्तर जो कि डीएम के द्वारा जारी किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको अनुमंडल और जिला वाला बनाना है तो सबसे पहले अंचल का बनवाना होगा, उसके बिहाफ पे ही ये सारे सर्टिफिकेट इशू होते हैं। तो इसमें हम अंचल स्तर का बताएंगे, बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कई बार अनुमंडल और जिला स्तर का डिमांड की जाती है तो उस कंडीशन में आपको बनाकर देनी होती है। अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे, इस तरह से खुल के आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं। ठीक है, अगर कोई अभिवादन यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ दीजिएगा। एप्लीकेंट का जो नेम है ना, यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राम, ठीक है, राम सिंह, तो इस तरह से आप लिखेंगे राम सिंह, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे राम सिंह हिंदी में टाइप हो जाएगा। अगर इसमें कुछ गलती होता है तो गूगल इनपुट टूल के माध्यम से इसको करेक्शन कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। मदर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली हिंदी में टाइप हो जाएगा। अगर महिला शादीशुदा है तो उनके जो भी हस्बैंड का नेम है आपको यहाँ पे लिखना होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आवेदक का मोबाइल नंबर है अगर आपके पास है तो जरूर दे दीजिएगा, अच्छा रहता है। यहाँ पे ईमेल आईडी भी है तो ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा। कभी भी आपका सर्टिफिकेट बनेगा, रिजेक्ट होगा या फिर किसी प्रकार की कोई भी सूचना है ना, आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ही मिलता है। यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है सिलेक्शन करेंगे तो बिहार ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अपना जो जिला है ना उसका सिलेक्शन आप कर लीजिएगा। यहाँ पे अनुमंडल बताइएगा और अपना जो भी प्रखंड है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। कई सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो ग्राम पंचायत से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत से आते हैं तो इसमें से चारों में से किसी से आते हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद वार्ड नंबर यहाँ पे बताएंगे, हालांकि देना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा, पता है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे पंचायत का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा ग्राम मोहल्ला लिखेंगे, यहाँ पे डाकघर के साथ पुलिस स्टेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन से पुलिस स्टेशन आते हैं, और यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है ना उसको आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए। निवास बनाने जाइएगा तो वहाँ पे बोला जाता है कि फोटो पे सिग्नेचर करके अपलोड करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल जो फोटो है ना, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो ही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालिएगा, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। आधार कार्ड का जो स्कैन कॉपी है ना वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं इसको नहीं डालूंगा, स्कैन कॉपी ही अपलोड कर दूंगा, वो बेहतर रहता है। यहाँ पे पेशा हम बताएंगे कि आप क्या करते हैं, छात्र हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, बिजनेस करते हैं, किसान हैं, हाउसवाइफ है, अन्य है। तो अगर आप स्टूडेंट है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। अगर आप सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है तो अपने हिसाब से बता सकते हैं। आप ये सर्टिफिकेट क्यों बना रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे बता देंगे कि छात्रवृत्ति के लिए बनवा रहे हैं, एडमिशन के लिए बना रहे हैं, या फिर जो भी आपका पर्पज होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी सेवा से आय उनको देना है जो कि सरकारी सेवा में उनके घर में कोई है। मान लीजिए जो भी आपका ये आय प्रमाण पत्र बन रहा है ना, व्यक्तिगत आपका नहीं बन रहा है।
अगर मान लीजिए आप अपने नाम से बना रहे हैं तो आपके ज्वाइंट फैमिली में जितने भी मेंबर हैं जो कि ज्वाइंट में रहते हैं उन सभी का जो है आय दर्शानी होती है। तो अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का जो है सरकारी नौकरी है जिससे उसका आय होता है तो यहाँ पे आप जरूर मेंशन कर देंगे कि उनका जो आय है वो कितना है, कौन से पोस्ट पे है, कितना उनको सैलरी मिलता है, उसके हिसाब से उनका आय दर्ज करेंगे। अगर नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके घर में खेती बाड़ी होती है, जमीन है, तो कृषि से कुछ ना कुछ आय होता होगा तो ऐसा कुछ कंडीशन है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिएगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार की कोई बिजनेस होता है जिसके माध्यम से आपके घर में इनकम होती है तो वो बताएंगे कि बिजनेस से इनकम कितनी होती है, नहीं होता है तो इसको भी जीरो कर सकते हैं। अन्य स्रोत का मतलब क्या कि मान लीजिए आप किसी प्रकार की दिहाड़ी मजदूर हैं, रोजी रोटी करते हैं, किसी प्रकार की वर्कर हैं, आप कमाई कर रहे हैं, तो अन्य जो स्रोत होता है ना इसमें आप चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा आय प्रमाण पत्र जो है कभी भी आपका कम का बनाना होगा तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रूफ देना होता है। जैसे कि मान लीजिए 50,000 60,000 सालाना आय बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है उसका प्रूफ देना पड़ेगा, वो अलग कंडीशन होता है, उसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है। इसमें आप आराम से 80 के समथिंग डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा प्रूफ वगैरह नहीं है तो वो बन जाता है 80 से लेकर 90 100 तक भी बन जाता है। तो जो भी आपका आय होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टोटल जो है आपका वार्षिक आय यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा कि इतना हो रहा है आपके फैमिली का। ठीक है, देखिए 95,000 तक यहाँ पे हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इतना ही आपका आय बनेगा, हो सकता है कि बनाते समय कुछ वहाँ से इंक्रीज कर दिया जाए राजस्व अधिकारी कर्मचारी के द्वारा या फिर आरटीपीएस कार्यालय के जो लोग हैं उनके द्वारा, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑफिस का जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बरौली जो प्रखंड है वहाँ से इशू होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कैप्चा डालने का ऑप्शन आएगा, कैप्चा को डालेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया होगा ये जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है। अगर आपने अपना आधार नंबर दिया होगा तो इसके बाद क्या होगा कि सीधे जो आपके नंबर पे जो आधार में लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई यहाँ पे करना होगा। आपको मैन्युअली जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो है सभी जानकारी यहाँ पे फिल आउट कर लिया हुआ है, चेक भी कर लिया हुआ है, सही है। अगर आपका गलत लग रहा है तो यहाँ पे कैंसिल करके दोबारा भरिएगा। सही है तो यहाँ पे क्या करना है कि अटैच एनआरसीआर का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जो एक डॉक्यूमेंट प्रूफ के रूप में देना होता है जिसमें आप चाहे तो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का सिलेक्शन करता हूँ और चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड करूंगा। उसके बाद सेव एनआरसीआर के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से जो है आपको इसका जो भी प्रीव्यू है देखने को मिलेगा जिसको आपको चेकआउट कर लेना है। अब यहाँ पे लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना है तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो सबमिट हो जाता है और आपको जो है इस तरह से एक पावती मिल जाती है। जो भी आपने डेट को अप्लाई किया हुआ है वो डेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और 10 दिनों के अंदर जो आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो बनाकर देने का जो है कार्य दिवस है, इसके अंतर्गत ही आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। तो 10 दिनों का जो वेट करना होगा, ऑटोमेटिकली आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्रूव होता है और आपका जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पे सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है या फिर अप्रूव होने के बाद बड़ी आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको तत्काल में आवश्यकता है तो आपको जो है आरटीपीएस काउंटर जाने होंगे, राजस्व अधिकारी से सिग्नेचर करवाकर, राजस्व कर्मचारी से सिग्नेचर करवाकर इसको आरटीपीएस काउंटर पे जमा करने होंगे। 2 से 3 दिन में सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको इशू करवा लेना है। इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा क्योंकि भविष्य में इसका काम लगता रहता है। अभी सर्टिफिकेट बन जाने के बाद कभी भी आपको डाउनलोड करना है तो फिर आप आरटीपीएस का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो आपको जो भी रेफरेंस नंबर मिला हुआ है ना उसको यहाँ पे डालेंगे, एप्लीकेंट का नेम लिखेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और यहीं से सर्टिफिकेट को बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी सर्टिफिकेट का जो आवेदन की स्थिति है वो चेक करना है तो आवेदन की स्थिति देखे के बटन पे क्लिक करके जो भी अपना रेफरेंस नंबर है उसको डालकर यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से बिहार से हैं और अपना जो आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो क्या इसका सही अप्लाई करने का जो है प्रोसीजर होता है वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा, कहीं भी किसी प्रकार की थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, उसकी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।